मार्वल एक्सपोज के ब्रेकडाउन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं करने जा रहा हूँ वांडा विजन के 4th एपिसोड का ब्रेकडाउन। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है हल्क के स्नैप के बाद, जहाँ सब तरफ क्योर्स मचा होता है। पर इस एपिसोड की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कोई भी वांडा विजन का इंट्रो ही नहीं है, ना ही कोई भी सिटकॉम स्टाइल इसमें कॉपी किया गया है। ओवर टू यू मार्वल एक्सपोज। इस एपिसोड में हमें डार्सी दिखती है, जो थॉर और थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी थी। और आपको याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने इंसान दिखा था, जो और कोई नहीं डार्सी ही थी। ओवर टू यू ब्रो। और इस एपिसोड में हमें स्वॉर्ड का एक ओरिजिन भी देखने मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि मारिया रैम्बो की माँ का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो इस एपिसोड में हमें एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है, क्या विजन अलाइव है या नहीं। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि विजन अलाइव है भी और नहीं भी, क्योंकि अगर आप उसको विजन को हमारी रियल अर्थ पर लेके आओगे तो वो मर जाएगा, जैसे उसको थैनोस ने मार दिया था। पर वांडा की रियलिटी में वो इसके लिए जिंदा है क्योंकि वांडा ने उसका प्रेजेंस ऐसे सेट किया है कि हम सबको वो जिंदा दिखता है। पर क्योंकि अगर आप देखिए ध्यान से तो मारिया रैम्बो वांडा की रियलिटी में जाते ही चेंज हो जाती है, उसके कपड़े, उसका नाम सब चेंज हो जाता है। तो वैसे ही विजन का अपीयरेंस चेंज होता है। विजन है डेड ही, पर उसका सिर्फ अपीयरेंस चेंज हुआ है। तो गाइस, इस एपिसोड में हमें जिमी वू का कैरेक्टर भी दिखता है, जो एंटमैन एंड द वॉर्स में भी था। तो गाइस, अगर आपको याद हो, जो एपिसोड सेकंड में जो रेडियो पर वांडा को आवाज़ सुनाई देती है, वो और कोई नहीं, वो जिमी वू ही थे, जो बाहर की रियलिटी से वांडा के लिए मैसेज भेज रहे थे। जो फर्स्ट एपिसोड में हमें सीवेज से आते हुए एक आदमी दिखा था, वो और कोई नहीं, वो स्वॉर्ड के द्वारा भेजा गया एक एजेंट था, जिसे वांडा अपनी रियलिटी से चुटकियों में बाहर फेंक देती है। जब वो साइंटिस्ट जाता है वांडा की रियलिटी में, तो उसके कपड़े पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमें वांडा के हाथ में एक ड्रोन दिखता है, जैसे सब आयरन मैन के जैसे सिग्निफाई कर रहे थे। पर भाई, हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो ड्रोन क्या था आपको मैं अभी बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो मारिया रैम्बो ने इस एपिसोड के अंदर एक ड्रोन भेजा था, जो बहुत ज़्यादा हाईटेक था। पर जैसे ही वो वांडा की रियलिटी में जाता है, भाई वो ड्रोन चेंज हो जाता है 80s के खिलौने में। गाइस, एक फन फैक्ट, जो लोग वेस्ट व्यू में रहते हैं, वो आप कुछ लोगों को लग रहा था कि वो फिक्शनल है, पर वो फिक्शनल नहीं, वो रियल लोग हैं, सिवाय एक के। वो हमारी वांडा की बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको पता है वो कौन है तो कमेंट्स में बता देना, पर मैं नहीं बताऊंगा कि वो एग्नेस है। सो गाइस, जो लोग ईस्ट व्यू में रहते थे, उन्हें वेस्ट व्यू के बारे में और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता तो था, पर जैसे ही वो उस वांडा के शील्ड के कांटेक्ट में आते थे, वो वेस्ट व्यू के बारे में कंप्लीटली भूल जाते थे। और गाइज, अब मैंने एक ऐसी डिटेल नोटिस करी है वांडा विजन के बारे में, जो इस एपिसोड से तो रिलेटेड नहीं है, पर इस सीरीज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर आप इसका एक ट्रेलर देखेंगे तो दो सीन्स ऐसे आते हैं। एक सीन में जब विजन वांडा की शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, और उसके अगले ही सीन में वांडा अपनी शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है। तो मुझे मेरी एक पॉसिबल थ्योरी के हिसाब से ये लगता है कि विजन को अब वांडा पर शक आ चुका। गाइस, जैसे हम सीरीज देख रहे हैं, वैसे ही स्वॉर्ड भी ये सीरीज देख रही है। पर स्वॉर्ड के पर्सपेक्टिव पे एक चेंज है कि हमने जो भी इंपॉर्टेंट सीन्स देखे हैं, जैसे जब वांडा सुनती है जब जिमी वू की आवाज़, तो वो पार्ट स्वॉर्ड के इसमें सेंसर कर दिया गया है। तो जो भी ये सेंसर कर रहा है, मेरे हिसाब से वही इस सीरीज़ का मेन विलन है। तो गाइस, ब्रेक डाउन तो हो चुका है, पर आ जाते हैं हम फैक्ट्स पर। तो अगर आपको पता हो, इन्फिनिटी वॉर में हमारा विजन मर चुका था, पर मार्वल वाले तब से ही वांडा विजन प्लान कर रहे थे। पॉल बेटेनी ने एक इंटरव्यू में कंफर्म भी किया है कि वांडा विजन के प्लानिंग इन्फिनिटी वॉर के बाद से स्टार्ट हो गई थी। ओवर टू यू मार्वल एक्सपोज। तो गाइस, हमें एलिजाबेथ ऑल्सन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मालूम नहीं है, पर इतना ज़रूर मालूम है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टी यूनिवर्स में ज़रूर दिखेगी। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जैसे और वीडियोस देखनी है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वी आर एवरीवेयर गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय, बी मार्वल, बी एक्सपोजर्स।